हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एड्रीनलिन और डोपामिन के बारे में। अब देखो, एड्रीनलिन क्या होता है। हम जो एड्रीनर्जिक ड्रग्स पढ़ रहे थे उसमें 3 टाइप के थे, डायरेक्टली एक्टिंग, इनडायरेक्टली एक्टिंग और मिक्स्ड एक्टिंग। तो एड्रीनलिन होता है डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग। डायरेक्टली एक्टिंग एड्रीनर्जिक ड्रग। डायरेक्टली एक्टिंग मतलब ये सीधा वर्क करेगा किस पे? एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पे। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पे सीधा जाके वर्क करेगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्टली एक्टिंग एड्रीनर्जिक ड्रग। ये किस किस को स्टिमुलेट करता है? कौन कौन से एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है? अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। इसका मतलब ये सारे एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? नॉन सेलेक्टिव एड्रीनर्जिक ड्रग। क्या बोला जाता है? नॉन सेलेक्टिव एड्रीनर्जिक ड्रग। क्यों? क्योंकि ये सेलेक्टिवली किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट ना करके सभी को करता है। अब अगर हम इसके एक्शंस के बारे में बात करें तो एक्शन इसके क्या क्या हो सकते हैं? हार्ट रेट बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि बीटा 1 को स्टिमुलेट कर रहा है। हार्ट रेट कैसे बढ़ेगी? कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ा रहा है, कंडक्शन बढ़ा रहा है, कार्डियक आउटपुट बढ़ा रहा है। ऑटोमेटिसिटी बढ़ाएगा, ब्रोंको डायलेशन करवाएगा। क्यों? क्योंकि बीटा 2 को भी स्टिमुलेट करेगा। जीआईटी मसल को रिलैक्स करवाएगा, ब्लेडर की मसल्स को रिलैक्स करवाएगा, ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा 1 को स्टिमुलेट कर रहा है। स्केलेटल मसल का डायलेटेशन करवाएगा, कोरोनरी वेसल्स का डायलेटेशन करवाएगा। इसके बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है और इंसुलिन लेवल घटाता है। क्यों? क्योंकि जो बीटा 2 होता है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवा रहा था, उससे ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा और इंसुलिन का लेवल कम होगा। इसके बाद अगर इसके बारे में हम कुछ और बात बोलें तो जो एड्रीनलिन होता है उसका बाईफेजिक इफेक्ट देखने को मिलता है। बाईफेजिक मतलब 2 फेज में होगा, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 इनिशियली क्या होगा? सबसे पहले जैसे एड्रीनलिन लेंगे तो बीपी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली ये कहाँ वर्क करता है? अल्फा 1 और बीटा 1 पे। अल्फा 1 से क्या होता है? ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और बीटा 1 से हार्ट रेट बढ़ जाएगी, उससे क्या? बीपी बढ़ जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद लेटर स्टेज में क्या होगा? फेज 2 में क्या होगा? बीपी लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बीटा 2 को भी स्टिमुलेट कर देगा, उससे वेसो डायलेशन हो जाएगा। इसलिए क्या बोला जाता है? इसका क्या होता है? बाईफेजिक इफेक्ट होता है। इसके बाद अगर इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स के बारे में बात करें तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, इसलिए इसके सीएनएस के इफेक्ट नहीं होते हैं। ये ओरली सुइटेबल नहीं होता, तो फिर हम इसे कैसे देते हैं? सबक्यूटेनियसली देते हैं। तो एड्रीनलिन को कैसे दिया जाता है? एड्रीनलिन को सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। अगर इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो क्या क्या हो सकता है? टेकीकार्डिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि हार्ट को स्टिमुलेट कर रहा था, अगर ओवर स्टिमुलेट कर देगा तो टेकीकार्डिया हो जाएगा। पाल्पिटेशन हो सकता है, हेडेक, बीपी बढ़ सकता है, अरिथमिया हो सकता है और एडिमा हो सकता है। इसके बाद अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है? शॉक में यूज़ हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट में यूज़ हो सकता है, ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ कर सकते हैं और एनेस्थीसिया के एक्शन को प्रोलॉन्ग करने के लिए भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास एड्रीनलिन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डोपामिन की, तो डोपामिन क्या होता है? मिक्स्ड एक्टिंग होता है। मिक्स्ड एक्टिंग मतलब दोनों तरह से काम करेगा। ये सीधा भी रिसेप्टर पे जाके काम करेगा, इसके अलावा ये नोर एड्रेनालिन का सिक्रीशन भी बढ़वाएगा जो जाके रिसेप्टर पे काम करेगी। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से काम करता है। ये कौन कौन से रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है? अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1। इसके अलावा नॉन एड्रेनालिन रिलीजिंग जो भी रिसेप्टर है उनको। इसके बाद ऑल्सो एक्ट ऑन D1 रिसेप्टर। D1 रिसेप्टर क्या होता है? डोपामिन के लिए स्पेसिफिकली रिसेप्टर होते हैं D1 रिसेप्टर, उस पर वर्क करता है, इसलिए क्या बोला जाता है? उन रिसेप्टर को डोपामिनर्जिक रिसेप्टर बोला जा सकता है। ये भी ओरली सुइटेबल नहीं होता, तो इसे हम कैसे देते हैं? इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है IV, इंट्रावेनसली से दिया जाता है। इसके बाद अगर हम इसके एक्शन को देखें जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक्शन 3 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। लो डोज में क्या एक्शन होगा, मॉडरेट डोज में क्या एक्शन होगा और हाई डोज में क्या एक्शन होगा। लो डोज कब माना जाएगा? जब 2 माइक्रोग्राम से कम इसका डोज होगा तो लो डोज होगा। तब ये कहाँ वर्क करता है? D1 रिसेप्टर पे काम करता है। D1 रिसेप्टर पे क्या काम करता है? रीनल वेसल्स को डायलेट करवाता है और कोरोनरी वेसल्स को डायलेट करवाता है। इससे क्या होता है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इसकी बढ़ जाती है। अगर हम इसे मॉडरेट डोज में लें, मतलब 2 से 5 माइक्रोग्राम में लें, तो कौन से रिसेप्टर पे वर्क करेगा ये? बीटा 1 पे। बीटा 1 कहाँ होता है? हार्ट में होता है। तो क्या होगा? कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगी।
इसके बाद अगर हम हाई डोज की बात करें, मतलब 10 माइक्रोग्राम से ज़्यादा, तो ये अल्फ़ा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है और इसका कोई बेनिफिशियल यूज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये ब्लड फ्लो को कम करवा देगा। क्यों? क्योंकि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा है। अल्फ़ा 1 क्या करवाता है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, उससे ब्लड फ्लो कम होगा और ये बेनिफिशियल नहीं होता। अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? नोज़िया, वोमिटिंग, हेडेक, टेकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, ये सब इसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। अगर इसके यूजेस की बात करें तो कार्डियोजेनिक शोक, सीवियर हार्ट फेलियर और रीनल इम्पेयरमेंट इसके यूज़ हो सकते हैं। ये हो गया हमारे पास एड्रेनालिन और डोपामिन।